हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीडरशिप, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, अगर हम किसी के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसके पीछे हमारा एक इंटेंशन होगा। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके बात करें तो टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक ऑर्गेनाइजेशनल का गोल होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस पर्पस को पूरा करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और प्रभावित करते हैं। तब जा कर के हमारे वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को या गोल को पूरा करने के लिए अपना सहयोग देते हैं, अपने स्किल को यूज़ करते हैं और हमारे पर्पस को वो पूरा करते हैं। अगर हमने बात किया है लीडरशिप का तो लीडरशिप एक लीडर ही है जो उसको प्रभावित कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो इन्फ्लुएंस करने वाला है उसको हम बोलते हैं लीडर। तो लीडर है जो इस प्रोसेस को पूरा करता है। तो लीडर के अंदर भी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे लीडर में कि वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट कर पाए और अट्रैक्ट करने के बाद वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर पाए। बिकॉज हम लोग जो भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो बिना स्टाफ के, बिना वर्कर के हम पूरा नहीं कर पाते हैं या हम करने का सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हमने हाई टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड किया है, मशीनरी लगाया है, बहुत सारी चीज़ों को हमने अरेंज किया है, बट स्टिल हमें उन सारी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत अगर हम फुलफ़िल करते हैं और अगर हम उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट नहीं करेंगे और इनकरेज नहीं करेंगे और उन्हें गाइड नहीं करेंगे, तो हो सकता है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाए। जो एक अच्छा लीडर होता है वो अपने वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज वर्कर जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो एक अपना इंटरेस्ट लेकर के ज्वाइन करते हैं, एक उनका पर्पस होगा, एक उनका पर्सनल इंटरेस्ट होगा या पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा जिसे पूरा करने के लिए वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। अगर वो केवल वही सोचें कि मुझे अपना पर्सनल इंटरेस्ट पूरा करना है तो बहुत सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन जब वहाँ पर लीडर आता है और वो उन्हें इंस्पायर करता है या इन्फ्लुएंस करता है कि आप का पर्सनल इंटरेस्ट है, हम जानते हैं, लेकिन जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर कर रहे हैं या कर चुके हैं, अब आपको केवल यहाँ के बारे में सोचना है, आप कैसे इस फील्ड को बेटर बना सकते हैं, यहाँ से जो गुड्स प्रोडक्शन होकर के बाहर जाएगा उसे हम कैसे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को सेल आउट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को हम कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो इन सारी क्वालिटीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, फिजिकल फीचर्स, अपीयरेंस, ओके, पर्सनालिटी, हेल्थ, endurance, inspires follower to work with same tempo। अगर हम अपीयरेंस या पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को स्क्रीन पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल मूवी देखने गया है और वो मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस को देखता है, विलेन को देखता है और पूरी स्टोरी को वो ध्यान से देखता है, जब वो स्टोरी देख करके या मूवी देख करके सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है तो वो उसी डायलॉग को बार बार रिपीट करता है। ओके, वो वही काम करने का कोशिश करता है जो वो एक्टर या हीरो मूवी में करता है। क्यों? हम तो उससे कभी मिले नहीं, मैंने कभी उससे बात नहीं किया, लेकिन जब मैं मूवी देखने गया तो मुझे वो एक्टर का डायलॉग या कोई एक्टिंग बहुत अच्छा लगा तो मैं उसके बार बार रिपीट करने लगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम उसकी पर्सनैलिटी या उसके अपीयरेंस से हम प्रभावित हो गए, हम इन्फ्लुएंस हो गए बिकॉज ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी।
फॉर एग्जाम्पल अगर ए है और ए मूवी देखने गया है, ओके, और मूवी में उसको गाना बहुत अच्छा लगा, ओके, सॉन्ग जो है वो बहुत अच्छा लगा, ओके, तो इसने क्या किया, देखा कि कौन सा सिंगर है जो ये गाना गा रहा है, उसने फाइंड आउट किया तो पता चला कि सिंगर का नाम बी है, ओके। वो कभी भी बी से मिला नहीं है, उसने बी के बारे में फाइंड आउट करना शुरू कर दिया, बी कौन है, बी का बैकग्राउंड क्या है, बी ने कहाँ से सिंगिंग सीखा। अब ये सारा कुछ बी के जैसा ही करने लगा, ओके। तो यहाँ पर ए कभी बी से मिला नहीं, लेकिन जब बी का गाना उसने सुना तो वो सॉन्ग सुनकर ही उससे प्रभावित हो गया। अनदर एग्जाम्पल वी हैव इज, अगर ए मूवी देखने गया है और ए को एक्टर बहुत अच्छा लगा, ओके, जो हीरो है वो बहुत अच्छा लगा और हीरो का नाम सी है, ओके। तो जब वो मूवी देखने गया तो सी का एक्टिंग उसको बहुत अच्छा लगा। जब वो मूवी देख करके बाहर निकला तो वो बार बार वही डायलॉग रिपीट कर रहा है या वही एक्टिंग करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए जो है वो अपनी लोकेलिटी में मूवी देख रहा है, सी है या बी है वो अलग जगह पे है, लेकिन जब उसकी अपीयरेंस स्क्रीन पर हुआ, जब वो अपीयर स्क्रीन पर हुआ तो वो उसको इन्फ्लुएंस कर दिया। सी के अपीयरेंस से कौन इन्फ्लुएंस हुआ, ए हुआ, लेकिन ए कभी भी सी से पर्सनली मिला नहीं, वो उसके अपीयरेंस से ही प्रभावित हो गया। तो पर्सनालिटी या हेल्थ, हम बहुत कोई को देखते हैं कि कोई लंबा है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, उसने जिम किया हुआ है, तो एक जो आउटलुक होता है हम उसको देखकर भी प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इंड्योरेंस इंस्पायर्स, उसके अंदर जो एक धैर्य है, ओके, एक धैर्य है कि वो कितना पेशेंसली काम करता है। फॉलोवर टू वर्क विथ सेम टेम्पो, और जो फॉलोवर होते हैं वो उसी टेम्पो में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो वहाँ पे जो उनका लीडर होगा वो किसी एक बैकग्राउंड वाले को तो सपोर्ट नहीं करेगा, या वो किसी एक एम्प्लॉय या एक ग्रुप ऑफ पीपल को तो सपोर्ट नहीं करेगा। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उन्हें सपोर्ट और कॉर्पोरेट करता है, तो वो तभी कॉर्पोरेट करेगा, सपोर्ट करेगा जब वो उनसे इंटरेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो फॉलोवर्स हैं केवल वो अपीयरेंस से ही प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा जो लीडर होना चाहिए उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका आउटलुक अच्छा होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर हम किसी का ड्रेसिंग सेंस देखते हैं या आउटलुक देखते हैं तभी हम देखकर ही बिना बात किए, अभी हम लोगों ने बात करना स्टार्ट नहीं किया, अभी हम लोगों ने इंटरेक्ट नहीं किया, बट एक अपीयरेंस ही है जो हमें उसके ओर अट्रैक्ट कर दिया, है ना। केवल वो आकर के हॉल में खड़ा हो गया और हमने केवल देखा तो देखकर ही लगा कि हाँ ये थोड़ा सा प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर हम इसकी बातों को सुनेंगे तो हो सकता है कि हमारी लाइफ में कुछ हम अचीव कर पाए, ओके। तो और जितने फॉलोवर्स होते हैं वो केवल देखकर ही या पर्सनालिटी को देख करके या उसके काम करने का तरीका होता है या जो वो जो धैर्य के साथ काम करता है, पेशेंस के साथ काम करता है, वो प्रेशर को उतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को पूरा करना होता है। अगर हमने एक भी एक्टिविटी को मिस कर दिया तो हो सकता है कि हमारा जो बाकी का काम है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग हो जाए या डिले हो जाए। अगर हम इजी और इन अ काम वे काम करते हैं, इजी मोड में काम करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो हमारा जो लीडर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी, हेल्थ, और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि धैर्य होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा।
क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, उनका मेंटेलिटी अलग है, उनके सोचने का क्षमता अलग है, काम करने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है। अगर हम उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बाद में वो हमारी बातें नहीं सुने। तो जो एक अच्छा लीडर होता है वो एक अच्छा लिसनर भी होता है। अगर वो अपनी बात लोगों को बता रहा है, फॉलोअर्स को बता रहा है, तो एट द एंड वो उनकी बातें सुनेगा भी। देन ओनली वो क्लैरिफाई कर पाएगा कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हम अपने एम्प्लॉयज को किस ओर और मोटिवेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज नॉलेज। नॉलेज एंड कंपिटेंस टू इंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट्स। नॉलेज जो है ज्ञान, ओके। अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान जो है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई अमीर है या कोई गरीब है, डजेंट मैटर, द थिंग इज नॉलेज। अगर उसके पास नॉलेज है तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। अगर किसी एक के पास नॉलेज नहीं है तो लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाता, बहुत सारी चीज़ों को वो कर नहीं पाता, या बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड वो डिसीज़न नहीं ले पाता। हम डिसीज़न तभी ले पाएंगे जब हमारे पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। जो एक अच्छा लीडर होता है वो नॉलेजेबल होता है, उसके पास एक नॉलेज होता है और वो नॉलेज से ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। एक अच्छा लीडर वही है जो इन्फ्लुएंस कर पाता है ना, इन्फ्लुएंस कर पाता है। तो इन्फ्लुएंस हम तभी करेंगे जब हमारे पास नॉलेज होगा। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो क्या हम इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो जो लीडर होता है वो नॉलेजेबल होना चाहिए और अपने काम के प्रति उसको एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और करवाना है। ओके, एक हम उस व्यक्ति को अच्छा लीडर नहीं बोलेंगे जो केवल ये सोचे कि मुझे काम करवाना है, करके नहीं दिखाना है। मुझे लोगों को बताना है कि आपको धैर्य के साथ काम करना है, लेकिन खुद उसके अंदर धैर्य नहीं होता है, तो क्या वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा? पीपल को वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इन्फ्लुएंस वो तभी कर पाएगा जब उसके अंदर नॉलेज, धैर्य, पेशेंस और काम के प्रति वो कमिटेड होगा, है ना। उसके अंदर एक कमिटमेंट होगा कि मुझे ये काम टाइम पर करना है, मुझे ये काम अच्छे से पूरा करके देना है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को तभी इन्फ्लुएंस कर पाएगा जब वो उनको अपने ज्ञान से अट्रैक्ट कर पाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि उसका जो अपीयरेंस है वो अट्रैक्ट करता है। अगर उसका अपीयरेंस अच्छा है, आउटलुक अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छा है, बट वो जो ज्ञान दे रहा है, वो जो बोल रहा है, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ओके, लोग उसकी बातों को सुन करके डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, विच इज गुड एंड विच इज बैड, ओके, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और जो हमारा लीडर है वो हमें समझा नहीं पा रहा है, तो हम उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा शायद उसे भी एम्प्लॉयज़ फॉलो नहीं करे। तो एम्प्लॉयज़ उसी को फॉलो करेंगे जिसको वो समझेंगे, सबऑर्डिनेट्स उसी से इन्फ्लुएंस होंगे जो नॉलेजेबल होगा, ओके, जो अपने काम के प्रति कमिटेड होगा टू इंस्ट्रक्ट, और वो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और करवाता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, इंटीग्रिटी। द लीडर शुड बी अ रोल मॉडल रिगार्डिंग एथिक्स, ओके, वैल्यूज, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो लीडर जो है वो एक रोल मॉडल होता है, एक आइडियल होता है। लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो उसको देख कर ही क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। वो जो भी काम करता है लोग उससे इंस्पायर होते हैं। अनदर एग्जाम्पल वी हैव इज, अगर ए जो है वो एक एक्टर को पसंद करता है और वो जो भी करता है ए उससे बहुत प्रभावित होता है और इन्फ्लुएंस होता है।
ओके, तो एक्टर बी जो है वो ए का रोल मॉडल है। क्या है? ए का रोल मॉडल है और आइडियल है। ए बी जो भी करेगा ए वही करने का प्रयास करता है, क्योंकि ए समझता है बी जो है वो एक अच्छा इंसान है, वो हेल्पफुल है, वो लोगों के बारे में सोचता है, उसकी लाइफ में एक वैल्यू है, एक रूल है, वो उस रूल को फॉलो करता है और वो जो भी काम करता है ऑनेस्टी के साथ करता है, ईमानदारी के साथ करता है। तो ए ऑनेस्ट है, ए की लाइफ में एक एथिक्स है, एक नैतिकता है और उसी को वो फॉलो करता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो जानता है। जब ये बात ए को पता चलता है तो ए भी बी को आइडियल मानता है, रोल मॉडल मान लेता है और उसी के तरह वो करने का कोशिश करता है। उसी प्रकार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा लीडर होता है वो क्या करता है? वो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है। अगर हम मोटिवेट कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, इसीलिए हम लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं। सो दैट तो जो रोल मॉडल होगा उसके कुछ वैल्यूज़ होंगे जो अपने वो फॉलोअर्स को बताएगा। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, योगा करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है कौन? लीडर बता रहा है। उसके फिर वो फ़ायदे बताएगा। अगर मैं 4 बजे उठता हूँ, योगा करता हूँ तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर वो बता रहा है कि मैं हर काम को पेशेंस के साथ करता हूँ, ईजी करता हूँ। मैं किसी भी काम का प्रेशर नहीं लेता हूँ, पहले मैं काम को समझता हूँ, देन आफ्टर मैं उस काम को ऑनेस्टली करता हूँ। ओके, ईमानदारी के साथ मैं उस काम को करता हूँ। तो हमारा जो भी रोल मॉडल होता है वो जो भी काम करता है हम वो वही करने का कोशिश करते हैं, कॉपी करने का कोशिश करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर होना चाहिए उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को यूनाइट करके चले, एक यूनिटी बना करके चले। अगर वो यूनिटी नहीं बनाएगा और लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस होंगे, डिस्प्यूट्स होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो वो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं देगा, है ना। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बहुत समय से डिस्प्यूट्स होता रहेगा या लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो हम उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। तो रोल मॉडल क्या करता है? अपने साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ की को भी बेटर बनाने का प्रयास करता है, उनको यूनाइट करता है और बताता है कि हमें यूनिटी के साथ काम करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है और परफेक्शन के साथ काम करना है। एक एथिक्स है, एक रूल है, एक नैतिकता है, एक टर्म्स और कंडीशंस को हम लोग फॉलो करके बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी काम के प्रति कोई एथिक्स नहीं है, ओके, कोई वो रूल या लॉ को फॉलो नहीं करता है तो हो सकता है कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें एथिक्स और लॉ की, एथिक्स और लॉ, अगर हम लॉ को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलेगा। ओके, अगर हम एथिक्स से रिलेटेड कोई काम नहीं करते हैं तो हम उसके लिए पनिशेबल नहीं होंगे। गवर्नमेंट या कानून हमें पनिश नहीं करेगा, लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। अगर हम ये काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है ट्रैफिक रूल। अगर मैंने ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दिया तो मुझे फाइन देना पड़ेगा या मुझे पनिशमेंट हो सकता है। लेकिन अगर मैं किसी का हेल्प कर दूं तो मुझे रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन हो सकता है मिले, अगर मैं नहीं करूं तो नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मुझे उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा, है ना, पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लॉ को ब्रेक करने पे पनिशमेंट मिलता है और एथिक्स को ब्रेक करने पे पनिशमेंट नहीं मिलता है। लेकिन एथिक्स जो है वो ये डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर
इंसान या ये एम्प्लॉय कैसा है, उसकी लाइफ में वो कौन से एथिक्स को फॉलो करता है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है और वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करता है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 इज इनिशिएटिव. ग्रैब अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर देम. इनिशिएटिव का मतलब होता है टू टेक स्टेप, टू टेक फर्स्ट स्टेप. अगर हम पहला स्टेप नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे मूव ऑन करेंगे। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ओके। हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करते हैं, कैसे हम उसे अपने लिए यूज़ करते हैं या अपने लिए बेनिफिशियल बनाते हैं, ओके। अगर हम ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हम क्या बेटर कर सकते हैं, हम अपने लिए क्या बेटर कर सकते हैं और एज वेल एज अपनी सोसाइटी के लिए क्या हम बेटर कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है वो इसी सोसाइटी से बिजनेस कर रहे हैं और इसी सोसाइटी से वो बिलोंग भी करते हैं। उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया, तब जाकर के आज वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते तो हो सकता है आज वो वहीं होते जहां वो पहले थे। जो इंसान ये चाहता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, मुझे कुछ करना है, तो पहले वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। जो एक अच्छा लीडर होता है ना, वो ये देखता है कि मैं कौन सी चीज़ों को कैसे अपने लिए बेनिफिशियल बना सकता हूँ। वो कभी भी वेट नहीं करता है कि जब समय आएगा तो मैं काम करूँगा। वो काम स्टार्ट करता है और ये वेट नहीं करता है कि जब होगा तब देखा जाएगा, जब ये सिचुएशन होगा तो मैं ये काम करूँगा, जब वो सर्कमस्टांसेस आएगा तो मैं ये परफॉर्मेंस दूंगा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ अवेलेबल है वो हम उसको कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं, और हमें उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम वेट करते रह गए तो लॉन्ग टाइम तक हम वेट करते ही रह जाएंगे। जो अच्छा लीडर होता है वो ये देखता है कि हम सिचुएशन को, जो अच्छा लीडर होता है वो ये देखता है कि हम सिचुएशन को कैसे अपनी ओर टर्न कर सकते हैं। वो ये नहीं बोलता कि समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, समय पर सब ठीक हो जाएगा, टाइम पर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो एक अच्छा लीडर है वो उस चीज़ को टर्न करने का कोशिश करता है अपनी ओर। वो उस तरफ मोड़ने की प्रयास करेगा जिस तरफ उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। अगर वो उसी फ्लो में बहता चला जाएगा तो हो सकता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से दूर होता चला जाए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, कम्युनिकेशन कैपेसिटी टू एक्सप्लेन हिज आइडियाज। वो अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करेगा एंड ऑल्सो बी गुड लिसनर, टीचर, काउंसलर एंड परस्यूडर्स। कहने का मतलब है जो एक अच्छा लीडर होता है ना वो एक अच्छा लिसनर होता है। अगर जो व्यक्ति अच्छा लिसनर नहीं है वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाएगा या वो अच्छे से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा लीडर बने तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ की बातों को सुनना पड़ेगा, एक अच्छा लिसनर बना पड़ेगा, है ना। कम्युनिकेशन कैपेसिटी उसका अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन कैपेसिटी कैसे अच्छा होगा? केवल हम बोल रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अपने एम्प्लॉयज़ की बातों को नहीं सुन रहे हैं। अगर ए जो है वो एक लीडर है, ओके, वो जब भी जाता है तो जाकर के लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, ओके, और लोग उसकी बात सुनते हैं। जब वो अपनी साइड से अपनी बातों को बताता है एम्प्लॉयज़ को तो वो उन्हें बता रहा है व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ राइट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और आपको क्या करना है। लेकिन इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना, और इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये इन सारे एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेगा या वो किस सिचुएशन को ज़्यादा फेस कर रहे हैं अगर वो उनके बारे में नहीं जानेगा तो हो सकता है कि
वो जो चीज़ समझाने का कोशिश कर रहा है वो एम्प्लॉय समझ नहीं पाए या फिर वो उसी हिसाब से काम नहीं कर पाए। काउंसलर या टीचर की बात करते हैं तो वो उसे उनके प्रॉब्लम को सुनता है और उन्हें वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है जो एम्प्लॉय है वो पूरी एनर्जी के साथ काम नहीं करे या जिस इंटेंशन के साथ काम करना चाहिए वो उस इंटेंशन के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उनका काउंसलिंग करेंगे और जो लीडर होना चाहिए वो अच्छा काउंसलर होना चाहिए, एक अच्छा टीचर होना चाहिए। अगर हम टीचर की बात करें तो क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं और एक अच्छा टीचर वही है जो हर बच्चों पर या हर स्टूडेंट्स पर ध्यान दे रहा है। वो ये नहीं देखता कि मेरे लिए ये बच्चा तो अच्छा है, ये मार्क्स अच्छा ले आएगा, बाकी कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब क्लास में वो हर एक बच्चे को इंडिविजुअली ध्यान देता है, उनके प्रॉब्लम्स को सुनता है, तो सारे बच्चे जो हैं वो अच्छा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करेंगे। और जिस बच्चे को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो वो और अच्छा कर सकता है। उसके प्रॉब्लम के बारे में सुनेंगे तो हो सकता है वो और बेटर भी परफॉर्मेंस देगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, मोटिवेशन स्किल। अंडरस्टैंड फॉलोअर्स नीड्स। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा या जो लीडर जो है उसे नीड्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टू एंड डिवाइस सुटेबल मीन्स टू सेटिस्फाई देम। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नीड है, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते रहते हैं, टाइम टू टाइम हम उन्हें गाइड करते रहते हैं और जो भी वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाएं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक नीड है, उसे बिना एम्प्लॉय के हम पूरा नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम जब वो हमारे नीड को पूरा कर रहा है तो हम भी उसके नीड को पूरा करने का प्रयास करेंगे। समझना पड़ेगा कि फॉलोअर्स जो होंगे या एम्प्लॉयज़ जो होंगे हम उनके नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर हम उनके नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तो वो हमारे नीड्स को पूरा नहीं करेंगे। तो हम अपने फॉलोअर या एम्प्लॉयज़ के नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं? टाइम पर सैलरी दे करके। ओके, अगर हम उन्हें सैलरी देंगे तो फॉलोवर क्या करेंगे या जो एम्प्लॉय है वो अपने नीड्स को पूरा करेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे फॉलोवर का नीड क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस चीज़ से सेटिस्फाई होता है और कौन सी चीज़ों से वो अनहैप्पी होता है, नाखुश होता है। तो अच्छा लीडर जो होता है वो टाइम टू टाइम इन सारी चीज़ों को जानने का कोशिश करता है और तभी जाकर के वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो दैट ही कैन प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू फॉलोअर। एक अच्छा लीडर जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं करेगा तो जितने भी उसके फॉलोअर्स है वो भी ये देखेंगे कि हमारा जो लीडर है वो परफेक्टली काम नहीं कर पाता या काम करता भी है तो उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करता है। तो एक अच्छा लीडर वो है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है और जो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय को भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाए। अगर वो अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करवाएगा तो उसके एम्प्लॉय भी धीरे धीरे या लैक ऑफ डीमोटिवेशन के कारण वो उस काम को परफेक्टली नहीं कर पाए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लीडर के अंदर, एज वेल एज कि हम कैसे अपने फॉलोअर्स के भी अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवा सकते हैं। अगर हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवा दिया तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे कामों को ईजिली कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के और परफेक्ट तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज डिसेविनेस,
शुड बी फर्म, नॉट चेंज ओपिनियन फ्रीक्वेंटली। डिसाइसिवनेस क्या बोलता है? ये बोलता है जो हमारा लीडर होना चाहिए वो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना जानता हो। अगर वो डिसीजन ले सकता है तो वो उसको टाइम टू टाइम चेंज नहीं करे। अगर मैंने एक डिसीजन लिया है कि मुझे ये लाइफ में अचीव करना है तो अचीवमेंट हम कैसे कर पाएंगे ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, अगर हम अपने ओपिनियन को टाइम टू टाइम या फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, वो हमें बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता है। ओके, तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए और उस पर जमे रहना चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है। हम इसी के अकॉर्डिंग अगर लॉन्ग टाइम तक काम करते रहे तो हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सोशल स्किल, सोशेबल, फ्रेंडली एंड मेंटेन गुड रिलेशन विथ फॉलोअर्स। जो एक अच्छा लीडर होता है उसके अंदर एक सोशल स्किल होता है। सोशल स्किल क्या है कि हम एक फ्रेंडली नेचर वाले हो, हमारे एम्प्लॉय या हमारे फॉलोअर हमसे बात करने में घबराए नहीं। अगर हम अपनी बातों को उनको बता रहे हैं तो हमारे अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उनकी बातों को सुने। ओके, अगर हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। ओके, फ्रेंडली होना चाहिए, मेंटेन गुड रिलेशन विथ फॉलोअर्स। अपने फॉलोअर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन हम तभी बिल्डअप कर पाएंगे जब हम एक अच्छा लिसनर होंगे। जब हम एक अच्छे लिसनर होंगे तभी एक अच्छा गुड रिलेशनशिप हम बिल्डअप कर पाएंगे। हम उनके प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उन्हें टाइम टू टाइम हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। अगर दो दोस्त हैं और एक दोस्त जो है वो पहले दोस्त को हेल्प करता है और जो दूसरा दोस्त है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम उसी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ए और बी दोनों कौन है, फ्रेंड है। ए क्या करता है, टाइम टू टाइम बी को हेल्प करता है। बी जो है वो रिटर्न वैसा नहीं देता है। जब ए को ज़रूरत होता है तो वो ए का हेल्प नहीं करता। क्या ये फ्रेंडशिप लंबे समय तक चल पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वहीं पर एक अच्छा लीडर होता है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में जानता है, उनसे एक अच्छे तरीके से बात करता है, उनको वो इतने धैर्य के साथ उनके प्रॉब्लम्स को सुनता है और बाद में वो उन्हें उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, जिसमें हम लोगों ने 9 पॉइंट डिस्कस किया। ओके।